एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए RH मिसमैचिंग को समझना इम्पॉर्टेंट है। जस्ट सपोज एक पेशेंट है, उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, यानी कि वो RH नेगेटिव ग्रुप का है। वहीं जो डोनर है, ब्लड डोनर, उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, यानी कि वो RH पॉजिटिव का है। अब जब वो ब्लड डोनेट करेगा यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अब वो एंटीबॉडीज उस डोनर वाले ब्लड को रेसिस्ट करेंगी, रिजेक्ट करेंगी। सिमिलरली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो मदर होती है उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है, लेकिन जो चाइल्ड होता है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। अब मदर और चाइल्ड को कनेक्ट करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ही इन दोनों के ब्लड को सेपरेट करता है। डिलीवरी के टाइम पर प्लेसेंटा कट हो जाता है और चाइल्ड का RH पॉजिटिव ब्लड मदर में चला जाता है थोड़ा सा। अब उसी ब्लड की वजह से मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब एंटीबॉडीज तो रेसिस्ट करेंगी, लेकिन अभी तो डिलीवरी हो चुकी है तो चाइल्ड को कोई खतरा नहीं है। अब सेकेंड प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है कि मदर के बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी है। अब मदर अगेन RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और चाइल्ड अगेन RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। तो प्लेसेंटा के थ्रू जो मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज बनी थी वो ट्रेवल कर सकती हैं और चाइल्ड के ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इसी वजह से जो चाइल्ड है सफ़र करता है अनीमिया और जॉइंटिस से। सो इसी केस को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि मदर के फ्यूचर प्रेगनेंसीज को सेफ रखने के लिए, हमें मदर के अंदर एंटी-RH एंटीबॉडी डालना होता है। एंटी-RH एंटीबॉडी जो होता है वो मदर के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है उसे किल कर देता है, यानी कि अब मदर के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है। सो चाइल्ड का RBC डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यानी कि चाइल्ड बिल्कुल सेफ रहेगा।